नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी की गई है, उस पत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें अंकित है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पत्र में स्पष्ट रूप से हर बिंदुओं पर चर्चा की गई है। किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए परीक्षा शुल्क होगी या नहीं होगी, उसके बाद परीक्षा तिथि कब है, परीक्षा तिथि निर्धारित जब होगी तो परीक्षा का जो प्रारूप होगा वह किस प्रकार से होगा, परीक्षा किस प्रकार से लिया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अंततः जब इनाम दिया जाएगा तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बिहार सरकार के पत्रांक जो पत्र निकला है उसका पत्रांक 645 दिनांक 17/11/2022 के पत्र के अनुसार से सभी बीओ, सभी एचएम यानी कि सभी प्रधान शिक्षक प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी एवं निजी सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है। और उस पत्र में स्पष्ट रूप से यह विषय अंकित किया गया है कि राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 के अवसर पर आयोजित श्री निवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2022 प्रतियोगिता परीक्षा में छात्रों को भाग लेने के संबंध में रखा गया है। भारत सरकार, यहाँ से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि राष्ट्रीय जो मैथमेटिक्स डे है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, वह प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस प्रतियोगिता परीक्षा का जो उद्देश्य है वह है कि छात्रों में गणित के प्रति प्रतिभा को उत्पन्न करना, प्रतिभा को जगाना, सोचने और सीखने में उनकी अभिरुचि को विकसित करना, यही सब इसका मुख्य पर्पस, मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग और भी अन्य महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं बोर्ड पर आकर के। तो हम लोग इस बात की चर्चा कर ही चुके थे कि प्रतियोगिता परीक्षा यह है और यह क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 7 क्लास 6 से प्रारंभ होकर के 12 तक कुल 7 क्लास को शामिल किया गया है। इन वर्ग के विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया है। और इसकी परीक्षा तिथि उस पत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 10/12/2022 को, यानी कि 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को परीक्षा तिथि रखी गई और यह परीक्षा प्रत्येक जिला में संपन्न कराया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया इसका इस प्रकार से है, ऑनलाइन आवेदन होगा और इसका लिंक भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और परीक्षा शुल्क 0 रुपये रखा गया है, यानी कि परीक्षा शुल्क इसमें 0 है, नहीं कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। जहाँ तक आपका जो ऑनलाइन करने में पैसे लगेगा बस मात्र उतना ही लगेगा। उसके बाद परीक्षा प्रक्रिया में ऑनलाइन ही परीक्षा प्रक्रिया होगी। आपको ऑनलाइन के लिए यानी कि लैपटॉप या तो जो कंप्यूटर सेट है वहाँ पे बैठना होगा और उसी के सहायता से आपको परीक्षा देनी होगी। उसके बाद प्रश्नों की संख्या की बात कर लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी और सभी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें से एक ही ऑप्शन यानी कि एक ही जो विकल्प है वह आपका सही उत्तर होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और प्रत्येक प्रश्न का अंक 4 निर्धारित किया गया, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। अतः कुल पूर्णांक हो गया 25 चौके 100, यानी कि टोटल 100 पूर्णांक की परीक्षा ली जाएगी 25 प्रश्नों के साथ। और इसमें समय 60 मिनट निर्धारित किया गया है, यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है कि यदि आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो उसमें 1 अंक आपका सही वाला कट जाएगा। और प्रश्न का जो प्रारूप होगा, लैंग्वेज, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल कराया जाएगा। आपको जिसमें सहूलियत हो आप उस भाषा में प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे है कि पुरस्कार यानी कि इसका जो प्राइज़ है अंततः आपको मिलेगी वह इस प्रकार से है कि राज्य स्तर पे प्रथम 3 को, यानी कि सभी कक्षा में 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां प्रत्येक में से पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान लाने वाले बच्चों को एक लैपटॉप मिलेगा। यानी कि जो प्रथम स्थान होगा 6ठी कक्षा में उसको एक लैपटॉप, उसके बाद 6ठी कक्षा में जो द्वितीय स्थान पे होगा उसे भी एक लैपटॉप, और
उसके बाद छठी कक्षा में ही जो तीसरे स्थान पे होंगे उसे भी एक लैपटॉप मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग यानी कि 7 वर्ग के लिए 3-3 लैपटॉप की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर के 21 लैपटॉप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यानी कि प्राइज़ के रूप में बांटा जाएगा। जिला स्तर पे भी पुरस्कार निर्धारित किया गया है। प्रथम के लिए जो प्रथम स्थान होगा उसके लिए 2000 रुपया प्रत्येक कक्षा में प्रथम, उसके बाद द्वितीय स्थान के लिए 1500 रुपया, तृतीय स्थान के लिए 800 रुपया, चतुर्थ स्थान के लिए 700 रुपया और पंचम स्थान के लिए 600 रुपया निर्धारित किया गया है। पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि छठी कक्षा में 5 विद्यार्थियों को मिलेगा या तो फिर छठी से 12वीं कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए कुल 5 पुरस्कार ही मिलेगा, इसकी स्पष्ट चर्चा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि पहली कक्षा छठी कक्षा में यानी कि जो छठी कक्षा 7वीं कक्षा होगी तो छठी कक्षा में 5 विद्यार्थियों का चयन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और सभी में इसी प्रकार से 7वीं में भी 5 विद्यार्थियों का चयन होगा, 8वीं में भी 5, इस प्रकार 12वीं में भी 5 विद्यार्थियों का चयन होगा। और प्रत्येक प्रथम से पंचम तक 2000 रुपया, उसके बाद पंचम स्थान पाने वाले को 600 रुपया इनाम राशि मिलेगी। और यह नगद पुरस्कार तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र और मेडल के साथ भी उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही समझने का प्रयास किए कि इसमें परीक्षा शुल्क यानी कि परीक्षा राशि कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो सभी गार्जियनों को चाहिए कि इसमें बच्चों को इस प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म फिलअप करवाएं और जो जिस विद्यालय के प्रधान शिक्षक हैं उसे भी होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसे ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भरवाएं। और उसके लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।